अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जन्नत का बयान पार्ट 4। आपने सुना होगा कि जन्नत के अंदर खाने पीने की सारी चीज़ें होंगी और बहुत होंगी, बेशुमार होंगी। तो क्या ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ों को देख करके इंसान को खाने का मन ना करे, दिल और मन भर जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आप खूब खाएंगे, अच्छे से खा पाएंगे, ज़्यादा खाएंगे, भरपूर खाएंगे, जितना खाना चाहे खाएंगे। भूख भी लगेगी, खाने का मन भी करेगा, खूब खाएंगे। और बहुत ज़्यादा खाने के बाद या खाने की वजह से खाने पीने की कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होगी। न पीने की चीज़ ख़त्म होगी, न खाने की चीज़ ख़त्म होगी। अल्लाह ने इतना इंतज़ाम कर रखा है जन्नत के अंदर कि जन्नती जितना भी खा लें, जितना भी पी लें, किसी भी चीज़ में कमी नहीं आएगी। जन्नत के अंदर क़ल्ब व नज़र को लज्जत पहुँचाने वाली हर चीज़ मौजूद होगी। अब हर चीज़ का मतलब ये नहीं कि गलत चीज़, यानी गाना बजाना डिस्को, ये सब नहीं। जो ख़राब है, गलत चीज़ है, बेहुदा बातें हैं, वो चीज़ नहीं होगी। अच्छी चीज़ें होंगी जिससे इंसान को दिल को सुकून मिले, दिल को राहत मिले। इसी तरह जन्नत में कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा। फिर इलाज कैसे होगा? कौन इलाज करेगा? तो इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जन्नत में कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। जी, जन्नत में कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा, कोई औरत हो या मर्द हो, किसी को कोई बीमारी लायक नहीं होगी। न सर दर्द, न पैर दर्द, न पेट दर्द, न आँख दर्द, न कान दर्द, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई तकलीफ़ नहीं होगी जन्नतियों को। जन्नत में कोई बीमारी नहीं होगी, लिहाजा हॉस्पिटल का और दवा के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि सारे जन्नती हमेशा सेहतमंद, तंदुरुस्त और अच्छे से रहेंगे, कोई बीमारी लायक नहीं होगी। और बीमारी तो बहुत दूर की बात है, कोई गम नहीं होगा, कोई रंज नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं होगी, बल्कि हर जन्नती मसरत, राहत, शादमानी और अमन व सलामती के साथ होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। कोई गम और कोई रंज नहीं होगा। और आमतौर पर रंज, गम कब लायक होती है? जब इंसान बीमार पड़ता है, या कोई तकलीफ़ होती है, या पैसे का मसला होता है, जॉब का मसला होता है, बच्चे परेशान करते हैं, या कोई डांटता है, कहीं झगड़े होते हैं, ये सब रीज़न होता है आमतौर पर। तो ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, ना किसी झगड़े होंगे, ना कोई नौकरी का मसला होगा, ना जॉब का मसला होगा, ना खाने पीने की तकलीफ़ होगी। इसलिए किसी को कोई रंज, कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। हमेशा जन्नती खुश होंगे, याद रखिए। लिहाजा जन्नत चाहिए और जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो दुनिया में शरीयत पर, इस्लाम पर अमल करने की वजह से, अगर आपको कोई गम होता है या कोई परेशानी लायक होती है, कोई आपको ताना देता है, कोई आपको परेशान करता है, तो परेशान ना हो, बल्कि शरीयत पर अमल कीजिए। चाहे परेशानी हो तो हो, गम हो तो हो, तकलीफ़ पहुँचे तो पहुँचे। अब नमाज ना छोड़ें, अब कुरान ना छोड़ें, अब ज़िक्र व अस्कार ना छोड़ें। किसी के ताना की वजह से, किसी के कुछ बोलने की वजह से दीन पर अमल करने में कोई कोताही कमी ना करें। दुनिया की तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए, दुनिया के रंज और गम को आप सह लें, तो इंशाअल्लाह जन्नत में आपको कोई गम नहीं होगा। आप सुकून से, आराम से हमेशा खुश रहेंगे। जन्नत के अंदर लिबास क्या होगा? बहुत खूबसूरत लिबास होंगे। जन्नत के कपड़े रेशम के होंगे, रेशम। दुनिया में औरतों के लिए रेशम पहनना तो जायज़ है, लेकिन मर्दों के लिए हराम है। दुनिया में हम मर्द रेशम नहीं पहन सकते, रेशम के कपड़े। लेकिन जन्नत में सारे जन्नती रेशम के कपड़े पहनेंगे, औरतें भी पहनेंगी, मर्द भी पहनेंगे। इससे पता चल रहा है कि इस्लाम ने जिस चीज़ से रोका है उसे रुक जाना चाहिए। रुक जाए, जन्नत में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो जन्नत के कपड़े रेशम के होंगे, खूबसूरत होंगे, ज़र्क बर्क होंगे, बहुत अच्छे कपड़े होंगे। अच्छा, कपड़े के मामले में ख़वातीन को ज़्यादा दिलचस्पी होती है, शौक़ होता है अच्छे कपड़े पहनने का, ज़्यादा कपड़े रखने का। ये ख़वातीन की सारी तमन्नाएं पूरी होंगी जन्नत में। अगर कोई औरत गरीब है, मजबूर है, तो परेशान ना हो अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी गरीबी की वजह से। कपड़े पहनने के सारे शौक़ आपके जन्नत में पूरे हो जाएंगे। क्यों? आप चाहें तो रोज़ाना कपड़े बदल सकती हैं, रोज़ाना, बल्कि दिन में अगर 3 मरतबा 4 मरतबा अगर ड्रेस अगर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकती हैं, ड्रेस बदल सकती हैं। जिस तरह कपड़ा चाहिए आपको मिलेगा। मर्द के लिए भी ऐसी है, अच्छे अच्छे खूबसूरत कपड़े होंगे,
जितने कपड़े चाहिए उतने आपको मिलेंगे, जितनी मरतबा अगर बदलना चाहें कपड़े को आप बदल सकते हैं। वहाँ कपड़ा कोई पुराना नहीं होगा, कपड़ा फटा नहीं मिलेगा, सब अच्छे होंगे, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन ड्रेस आपको दिए जाएंगे। इसी तरह ख़वातीन को कंगन भी दिएंगे सोने के, हाथ में पहनने के लिए, चैन होंगे, नेकलेस होंगे, रिंग होंगे, जो भी है। हत्ता कि मर्द भी अगर पहनना चाहते मर्दों को भी पहनाया जाएगा वह कंगन। दुनिया में हराम है मर्दों के लिए कंगन पहनना या सोना इस्तेमाल करना मर्दों के लिए, लेकिन वहाँ सोना इस्तेमाल कर सकते हैं मर्द, उनके लिए हलाल हो जाएगा, मर्दों के लिए भी। और ख़वातीन के लिए तो है, ये अल्लाह ने तैयार कर रखे। तो अब जो औरतें मुस्लिम ख़वातीन है, जो गरीब है, मिस्कीन है, जेवर पहनने का हर औरत को शौक़ होता है। दुनिया में अगर उनका शौक़ पूरा नहीं हो पाया, परेशान ना हो, किसी का चोरी ना करें या शौहर को मजबूर ना करें कि वो गलत तरीके से पैसे कमा के लाएं, नहीं, सब्र करें। दुनिया में जन्नत में अल्लाह ताला इतना जेवर आपको देगा कि आप पहन नहीं सकती, जितना चाहे पहनी जेवर, सोने के, गोल्ड के, वो भी दुनिया के गोल्ड से अच्छा गोल्ड वहाँ का होगा, जन्नत का, प्योर होगा, खालिश होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और एक कंगन इतना अच्छा, इतना खूबसूरत होगा, इतनी चमक, इतनी लाइटिंग होगी कि अगर जन्नत के कंगन को अगर रात में, अभी दुनिया के रात में अगर दिखा दिया जाए, अल्लाह दिखा दे, फरिश्ते ला के दिखा दे रात में के अंधेरे में, तो ये हमारी रातें जो है वो रातें ख़त्म हो जाएगी, दिन बन जाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी रोशनी, इतनी चमक अल्लाह ने रखी है जेवर में, कंगन में। अल्लाह अकबर, ये सारी चीज़ें जन्नत में जन्नतियों को मिलने वाली है। लिहाजा इसलिए कहते सब्र करें, आप सब्र करें। पैसों के चक्कर में, जेवर के चक्कर में, कपड़ों की वजह से, दुनियावी दौलत की वजह से अपने ईमान को ख़राब मत कीजिए, इस्लाम से दूर मत होइए, इस्लाम पर अमल करें, चलते रहें। जितनी आपकी आरज़ू तमन्ना इंशाअल्लाह सारी पूरी जन्नत में हो जाएगी। क्या नहीं मिलेगा आपको? अल्लाह अकबर। अच्छा, जन्नत में मौत भी नहीं आएगी। ये भी नहीं कि जन्नत में इतनी सारी नेमतें अल्लाह देगा और जो कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, तो अंधेरी रात कभी नहीं आएगी। वहाँ 4 दिन की चांदनी नहीं होगी, वो हमेशा की चांदनी होगी। वो हमेशा आप कपड़े पहन सकते हैं, हमेशा खा पी सकते हैं, हमेशा जेवर इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हमेशा कंगन आप पहन सकते हैं, जितना चाहें बदले, जिस डिज़ाइन का आपको चाहिए मिल जाएगा। तमन्ना सिर्फ आरजू की सोची दिल में, अल्लाह हाजिर कर देगा। अल्लाह अकबर। तो जन्नत में किसी को मौत नहीं आएगी, कोई मरेगा नहीं, कोई वफात नहीं पाएगा, वो ज़िंदगी हमेशा की रहेगी। और ये तमन्नाएं आपके आरजुएं, ये नेमतें, ये सारी चीज़ें आपको हमेशा हमेशा मिलेगी। रही बात पानी, दूध, शराब, ये सब चीज़ें जन्नत में मिलेगी आपको। खालिस पानी, प्योर पानी आपको मिलेगा। नहरें होंगी, खालिस पानी की नहरें होंगी। इस बात का अल्लाह ने सूरह मोहम्मद में जिक्र किया। 26वां पारा सूरह मोहम्मद में देखिए, फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। खालिस पानी की नहरें होंगी। इसी तरह खालिस दूध, यहाँ दूध हमें नहीं मिल पाता है, पानी मिक्स, डुप्लिकेट, पर जन्नत में वो खालिस दूध मिलेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, शराब भी जन्नत में आपको शराब मिलेगी। तो जो शराबी है उसको चाहिए कि शराब दुनिया में छोड़ दें, जन्नत में अल्लाह आपको शराब देगा, अब शराब पी पाएंगे। पर चौंकिए नहीं, शराब दुनिया जैसी शराब नहीं होगी, उसमें नशा नहीं होगा, उसमें बदबू नहीं होगी, स्मेल नहीं होगी, बल्कि जन्नत के शराब का रंग सफ़ेद वाइट होगा, उसके अंदर खुशबू होगी। और पीने के बाद, जन्नत में शराब पीने के बाद किसी को नशा नहीं आएगा, कोई बेहोश नहीं होगा, बल्कि अच्छा लगेगा। ऐसे समझ जैसे दुनिया में अगर कोई बेहतरीन शरबत आपको पेश करे, शौक से इंसान पीता है, तो उससे लाख गुना अच्छा वहाँ का शराब होगा जन्नत का। उसमें कोई नशा नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई ख़राबी नहीं, लजीज होगा, आप शौक से पी पाएंगे। लेकिन दुनिया का शराब देखिए, इतनी बदबू, अस्तगफिरुल्लाह, कोई पी के गुजरता सामने से ऐसा लगता है कि नौज़ुबिल्लाह वो पेशाब वगैरह लगता है कि उसने इस्तेमाल किया हो, इतनी बदबू होती है। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे लोग पी पाते हैं इतनी बदबू चीज़, सड़ी हुई, ख़राब, सेहत के लिए भी नुकसानदेह, और गुनाह तो सबसे बड़ा गुनाह है, हराम है। तो जन्नत में शराब मिलेगी जिसमें कोई नशा नहीं होगा, अकल आपका काम करेगा, बिल्कुल अच्छा होगा, खूबसूरत होगा, सील पैक होगा। तो सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में भी अल्लाह ने जिक्र किया है खालिस शराब जिसमें कोई, अच्छा वो सील पैक होगा, वो रहीक यानी खालिस होगा। अपनी किताब पढ़ा ना, रहीकुल मखतूम, सीरत की किताब, क्या मतलब रहीकुल मखतूम? रहीक यानी खालिस, प्योर, डुप्लीकेट नहीं। अब मखतूम यानी सील पैक किया होगा, सील लगा होगा, किसी ने उसको खोला नहीं होगा, पहली बार आपको खोल करके पेश किया जाएगा। सुभान अल्लाह। शहद की नहरें होंगी, शहद नहीं, नहर भी नहीं, बल्कि नहरें,
शहद की नहरें होंगी जन्नत में, जितना आप पीना चाहे पिए शहद, शहद यानी हनी। तो ये सब देखिए, पानी, दूध, शहद, ये सब गिलास, एक दो गिलास नहीं मिलेगा, बल्कि नहरें हैं, जितना आप चाहें आप पी सकते हैं। इसी तरह जन्नत में लजीज फल होंगे, फलों का जिक्र आगे आएगा। गोश्त वगैरह भी आपको मिलेंगे, गाय का गोश्त खाना, परिंदे का गोश्त, मछली, ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा, जन्नत में सबसे पहले जो चीज़ पेश की जाएगी वो जन्नत के अंदर वो मछली का कलेजी होगा, मछली की कलेजी, ये सबसे पहले पेश की जाएगी खाने के तौर पर। और ये बहुत से जो चाहें खाने पीने की सारी चीज़ें आपको मुहैया की जाएगी, आपको मिलेगा। अच्छा, फल में भी एक दो फल नहीं होंगे, बल्कि बाग होंगे, बाग। जो बंदे नेक, बहुत ज़्यादा मुकर्रब बंदे होते हैं, मुसलमान भी कैटेगरी में है ना, एक से एक अच्छे अच्छे मुसलमान हैं जो अल्लाह से बहुत नेक होते हैं, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब बंदे होते हैं, जो दीन पर बहुत ज़्यादा अमल करने वाले लोग होते हैं, चाहे मर्द हो या औरत है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह दो दो बाग देगा, और एक बाग में बहुत सारे बेशुमार दरख्त होंगे, और एक दरख्त में बहुत ज़्यादा फल होंगे। इतना अल्लाह ताला नसीब करेगा एक एक जन्नती को। सुभान अल्लाह। जन्नतियों की बीवियां इंतहाई शर्मीली, पाकबाज, पाक दामन, हीरो मोतियों जैसी चमकती दमकती खूबसूरत होंगी। अल्लाह अकबर। जन्नत के अंदर बीवी भी पाक दामन होगी, शौहर भी पाक दामन होगा। दोनों की उम्र एक जैसी होगी, शौहर और बीवी दोनों का साइज़ एक होगा। कितने होंगे? 60 हाथ। जितने जन्नती दाखिल होंगे जन्नत में, सबकी जो हाइट होगी, लंबाई, वो 60 यानी 60 हाथ लंबाई होगी तमाम जन्नतियों की। तो इसी तरह शौहर बीवी है, दोनों की हाइट एक जैसी होगी। इसी तरह बीवी और शौहर के मामले में एक बात यह भी है कि एज भी बराबर होगी, 30 से 33 तक, यानी 30 से 33 तक तमाम जन्नतियों की उम्र ऐसी होगी, 30 से 33। जन्नत में कोई बूढ़ी दाखिल नहीं होगी, कोई बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। पर घबराइए मत, क्योंकि अल्लाह ताला आपको जवान बना देगा, जवान बना के जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई बूढ़ी, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बूढ़ी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। वो बूढ़ी औरत रोने लगी, वापस जाने लगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से कहा कि उसको बता दो कि बुढ़ापे की हालत में नहीं जाएगी, कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला उनको जवान कर देगा, जवान बना के अल्लाह डालेगा जन्नत में। अल्लाह अकबर। तो फिर औरत खुश हो गई। तो कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं, गोया कि जिसका इंतकाल हो गया बुढ़ापे में, वो ये ना सोचे कि बुढ़ापे में रहेंगे, नहीं, अल्लाह सबको जवान करेगा, बूढ़े मर्द हो या औरत, सबको जवान बना के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है और इसका जिक्र हदीस में भी है। तो सूरह वाक़िआ आयत नंबर 35 से 37 तक पढ़े। अल्लाह ताला जवान बनाएगा। बीवियाँ उसमें कुंवारियाँ होगी, कुंवारी ऐसी होगी जिसको किसी ने छुआ तक नहीं होगा, किसी ने देखा तक नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये सब नेमतें हैं। तो सबकी उम्र 30 से 33 साल होगी, 30 से 33 तक सबकी एज इतनी ही होगी। चाहे वो बूढ़ा होकर मरा हो या कम उम्र में मरा हो, 50 साल की उम्र में आप मरे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सबको जवान बना के जन्नत में दाखिल करेगा। ये भी बहुत बड़ी नेमत है। आप जवान रहेंगे तभी तो आप खा पी सकते हैं अच्छे से, जिन नेमतों से आप जन्नत की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी बात है। सब के सब खूबसूरत होंगे, पाक दामन होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। बीवी के भी अखलाक अच्छे होंगे, शौहरों के भी अखलाक अच्छे होंगे। इसी तरह जन्नत के अंदर जो आपको खाना पेश किया जाएगा वो चांदी और शीशे और सोने के बर्तनों में पेश किए जाएंगे। अल्लाह अकबर। हालांकि दुनिया में हराम है कि आप सोने चांदी के बर्तन में खा पी नहीं सकते, सब्र कर ले, अल्लाह ने दिया फिर भी सब्र करें। जन्नत में अल्लाह ताला खाना पेश करेगा सोने और चांदी के बर्तनों में। सुभान अल्लाह। इसी तरह जन्नत के अंदर कोई बेहुदा बात नहीं होगी, कोई फहश, बेहुदा, लग़्व, गाली गुलूज, बदतमीज़ी वाली बात नहीं होगी। सब बात भी करेंगे, अच्छे बात करेंगे, अच्छे अल्फाज अदा करेंगे कि सुन करके अच्छा लगेगा। तो कोई बेहूदगी नहीं होगी, कोई फहश कलामी नहीं होगी, कोई बदतमीज़ी और शरारत वाली बात नहीं होगी। बल्कि जन्नत में कोई भी इंसान ऐसी बात कभी सुनेगा भी नहीं, अच्छी बातें सुनूंगा। ज़िक्र व अस्कार के तराने, अल्लाह की तस्बीह के नगमे गुनगुनाएंगे लोग, जन्नत में उसकी आवाज़ आएगी। और अच्छी बातों की अच्छे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन बेहुदा बातें लोग नहीं करेंगे। तो ये है जन्नत। और भी बातें इंशाअल्लाह बताएंगे अगले दर्स में इंशाअल्लाह। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।